उलझन में हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। फातेह अब हद से आगे बढ़ चुका है। वो मेरे पास आया और जानती हो क्या कहा? अब से आपके घर में रुकूंगा। ये कैसे हो सकता है भाई? ये लड़का वाकई पागल हो गया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उससे बात करूंगी। क्यों आया था आखिर आपके घर पर? कब सुधरेगा वो बेवकूफ? वो हमारे सुकून को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगर उसमें इंसानियत होती तो उसे अपने घर में रख लेता, सड़क पर नहीं रहने देता, उसे गले लगा लेता। लेकिन वो तो एक बेईमान इंसान है। लेकिन यहाँ हम फातेह की बात कर रहे हैं, वो तो इंसान ही नहीं है। भाई, मैं तो खुद उसके लिए बहुत परेशान हूँ। वो इधर उधर आवारागर्दी करता है, घूमता फिरता रहता है। उसकी उम्र के लोग शादीशुदा और बच्चों वाले हैं। अम्मी ने उसे बड़े प्यार से मेरी गोद में डाला था। अगर वो जिंदा होती तो उन पर क्या गुजरती। रहने दो नुसरत, अच्छा है कि वो ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं है। शर्म से ही मर जाती वरना। ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। आप और नसरीन परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं नसरीन की कही हुई बातें सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, खासकर जब मुझसे नसरीन नाराज होती है। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितना दुख होता है। मैं भी बहुत उदास हूं। नसरीन मुझसे भी नाराज है, तुम जानती हो ना। वो यकीनन नाराज है, यकीनन। मैं हिकमत की तरफ से भी बहुत परेशान हूँ। अकेले रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अफ्तार से पहले उसके पास गया था मैंने कहा चलो इकट्ठे इफ्तारी करते हैं, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की। वो नहीं आएंगे, वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते। मैं जानती हूँ उसे, क्या मुझे नहीं मालूम? मैं उनके खाने के लिए कुछ बना दूं। वो तामीराती जगह पर रह रहे हैं, प्लीज उनको जाते हुए दे दीजिएगा। ऐसा करने में आपको जहमत तो नहीं होगी ना भाई? कैसी जहमत? जो देना है ले आओ, दे दूंगा उसे। मैं बस थोड़ी देर में तैयार कर लेकर आती हूँ। हाँ ये रहा। अगर आपका महबूब नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाते हैं? दरिया। मसूद, मुझे लगा अम्मी आ गई। तुमने तो मुझे डरा दिया। नसीना आंटी ने मसूद के बाल काट दिए। मसूद ने उन्हें इसमें रख दिया। बहुत अच्छे लग रहे हो। इस तरह तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। चलो आ जाओ, बैठो। आओ ना, बैठो। तुम्हारे बाल कट गए हैं, उदास तो नहीं होने इसलिए। उरूज उदास है। क्यों? क्या बालों की वजह से? दरिया को तकिया जो बनाया, इसका क्या मतलब मसूद? और उसके बाद वो बहुत रोई, बहुत ज्यादा। समझ नहीं आया, क्यों रोई? नसीना आंटी चिल्लाई और वो बेहोश हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नसरीन आंटी को वो तकिए मिल गए थे, वो चिल्लाई और वो बेहोश हो गई। वहीं रुक के देखो मुझे। खामोश क्यों हो? मजाक उड़ाओ ना मेरा दरिया। ऐसा करो कि नीचे जाकर कुछ लेकर आ जाओ, या फिर कमरे में से कोई चीज उठा के मार दो मेरे सर पे। अच्छी लग रही हो इस तरह। दरिया, क्यों आई हो तुम यहाँ? अकेला छोड़ दो मुझे, बाद में भी तो अकेले ही रहना है। तुम चली जाओगी, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। जगह दो मुझे।
उठो, जगा दो। नहीं जाऊंगी कल मैं। क्यों? परमिशन लेटर पे दस्तखत तो ले लिए। तुम्हारे बगैर जाने को दिल नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा, वाकई में हर किसी की तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? दरिया, मुझे अब तकलीफ देना बंद कर दो ना। पागल मत बनो। अगर तुम नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हम दोनों जहां भी जाएंगे हमेशा साथ जाएंगे। आ जाओ। जानम, जानम, निहात साहब, मीने हमारे दरवाजे तक आ गई है। जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से आकर लेकर जाएं, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा यहाँ। फिक्र न करें रोशन साहिबा, पुलिस की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जल्दी। दोबारा कॉल करने की जहमत ना करनी पड़े मुझे। निहात से बात कर रही थी मैं, उसने कहा मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। अगर मेरा सब्र खत्म हो गया और मैं मीने के सामने चली गई तो उसका गला घोंटकर मार दूंगी मैं उसे। ये लड़की नहीं छोड़ेगी रोशन, वो दिन ब दिन मसाइल में इजाफा करती जा रही है। लेकिन अगर वो उमर को जैतून के बाग के सौदे के बारे में बताती है तो यकीनन तुम अपने बेटे को खो दोगी। प्लीज उमर। सॉरी, मैं इसे खाना खिलाना ही भूल गई। अब खिला दिया है मैंने। अम्मी और बाबा सोने के लिए चले गए? हाँ, सब चले गए हैं अपने कमरे में। उसे यहाँ आराम नहीं आएगा, मैं उसे उसकी जगह पे रख देती हूँ। मैं रख देता हूँ। एक आखिरी दफा मुझसे बात कर लो प्लीज। बाहर क्या देख रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। कहा भी था तुमसे कि पानी में मत जाओ, ठंड लग जाएगी। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है लेकिन सुबह तक ठीक हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम बीमार होगी तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा? नहीं तो, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। हाँ, हल्का सा बुखार भी है तुम्हें? हाँ, शायद तभी सर्दी लग रही है मुझे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा सो जाऊंगी, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी मैं। इस तरह खुद को मत लपेटो वरना ज्यादा बुखार हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। बिल्कुल नहीं, इसे खुद से उतार दो, ठीक है? और मैं नीचे जाकर दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे उसमें उतने ही ज़्यादा मसाइल पैदा होते रहेंगे। मेरे बाबा भी इस मसले को हल करने के लिए वो कुछ कर रहे थे जो उन्हें कभी पसंद ना था। मेरी अम्मी को वो कभी भी परेशान देखना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि बाबा किस चीज़ से गुजर रहे हैं।
बाबा की रहमदिली ने उन्हें मजीद सख्त बना दिया। बस हमारा दिल रखने के लिए वो खुश होने का दिखावा करते थे हमारे सामने। उरूज, बात सुनो। हाँ, कुछ पूछना है मुझे। किसी के करीब जाना कैसा होता है? क्या? मैं भी देखो किससे पूछ रही हूँ, उस शख्स से जो सालों से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी सरदार से। दरिया, आधी रात को इस बारे में तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? बस आ गया कि करीब जाने का एहसास कैसा होता है। ज्यादा पुरकशिश नहीं लगता मुझे। तो लोग इतना पुरजोश कैसे हो जाते हैं? मसलन कौन? मैं तो बस ऐसी आम बात कर रही हूँ। अम्मी लगता है आज जल्दी सो गई हैं। पहले सब कितना अच्छा था, आधी रात तक आपस में बातें करते रहते थे, मगर अब रिश्ता खराब हो रहा है। दिन ब दिन उन दोनों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सही कहा। दरिया, तुमने ये बात क्यों पूछी थी? हाँ, क्या कह रही थी ना कैसा लगता है? तुम इस जुमले को कह भी नहीं सकती हो, शर्मा रही हो। अगर तुम पूछ रही हो तो जरूर इसके पीछे कुछ तो होगा। वैसे कौन है वो? और भला कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, मैं उसे जानती हूँ। और कौन होगा? हाकान। मैंने उसे बताया कि खत मैंने लिखा था। शुक्रिया वैसे तुम्हारा। दरिया, और जानती हो उसके बाद जो हुआ वो? तो करीब आए वो तुम्हारे? नहीं यार, पागल हो गई हो क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हाँ। तो मैंने इजाजत नहीं दी। उरूज, हाँ। अगर सरदार तुम्हें प्यार करना चाहे तो इजाजत दोगी? क्या मुझे? हाँ। नहीं तो मैं ऐसी चीजें नहीं चाहती। अम्मी, गुड जाओ, नाइट। गुड नाइट। मेरी जान, तुमसे बात करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ और तुम तक ना पहुँच सकूँ, इसलिए हर कोई मेरे आगे दीवार खड़ी कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा रिश्ता ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि अपने दिल के दर्द को कैसे बयान करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी खुद से लड़ रहे हो मुझसे ना मिलने के लिए। हमें अलग करने के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई है। वो जैतून के बाग जिसे तुम्हें खरीदने के लिए रोका गया, वो एक सौदा था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। यहाँ तो मेरे दरमियान कुछ नहीं। हमें अलग करने के लिए उसे यहाँ लाया गया है। रोशन साहिबा ने ऐसी चाल चली है जिससे तुम बेखबर हो, और यही बताने के लिए मैं तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें सबसे बचाना चाहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो तुम खुद को मुझसे मिलने के लिए रोक नहीं पाओगे और सारे गिले शिकवे मिटाकर मेरे पास आ जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। चलो आओ, सबसे दूर चले जाते हैं, तुम्हारी अम्मी से, इस शहर से, हर किसी से, जहाँ सिर्फ हम और हमारा प्यार हो। दुर्गान को हमेशा के लिए छोड़कर आ जाओ मेरे पास। हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे।
तुम, मैं और हमारा बच्चा, और वो जिंदगी जिएंगे जिसका हमने मिलकर ख्वाब देखा है। आज रात 7 बजे अजमेर वाले रास्ते पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी मीने। उरूज, दरिया, उठ जाओ बेटा। देखो कितना वक्त हो गया है। बेटा उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। दरिया, तकरीब में नहीं जाना क्या? उरूज। अम्मी, वैसे ही एग्जाम पास नहीं किया मैंने, और सजा भी मिली है, तो सोने दे मुझे। मुझे भी सजा मिली अम्मी, नहीं जाऊंगी मैं। बेटा आज तुम्हें इनाम मिलेगा, जाना चाहिए तुम्हें। अम्मी कहा ना नहीं जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो उठो, शाबाश उठो। अम्मी मेरी जगह अवार्ड आप ले लीजिएगा ना प्लीज। मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रही हो? नहीं अम्मी, सच में ऐसा नहीं कर रही हूँ। उरूज नहीं जा रही तो मैं जाकर क्या करूंगी वहां पर? तो दोनों बहनों में सुलह हो गई है लगता है। चलो अच्छी बात है, बहन को बहन का साथ देना चाहिए। आ रही हूँ मैं। हिकमत, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं इसे देने आया था। और खाना तो नहीं खाया तुमने? शुक्रिया, मैं इसे खाना नहीं चाहता था। तुमने मेरे बारे में सोचा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अंदर आ जाओ हिकमत, कपड़े बदल लो अपने। नहीं, आप ऊपर से मेरे लिए 2-4 चीजें ले आए, और वो स्वेटर भी जो तुमने मेरे लिए बनाया था, क्योंकि रात को जहां मैं सोता हूं वहां ठंड है। तुम्हें वहां रहने में मुश्किल होती होगी। आपा, भाई आप, बेहतर यही होगा कि ऊपर जाकर आप मेरा सामान ले आए और मुझे जाने दें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस आने ही वाली होगी, उसके बाद हम सिटी हॉल जाएंगे। अब मैं बारी बारी आपके परमिशन लेटर्स जमा करूंगी ताकि ये प्रोसेस जल्दी खत्म हो। आइए। फलक, क्या हुआ सरदार, बोलो। नसरीन मैम से पूछो उरूज आ रही है या नहीं। मैं क्यों पूछूं, तुम जाकर खुद पूछ लो। ओह, तो क्या तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? यही है तुम्हारी दोस्ती? हाँ, यही समझो सरदार। तुमने अपना रवैया देखा है? ये रवैया भी तुम्हारी वजह से है। अभी तुम ये सारी बातें छोड़ो और बताओ कि तुम पूछ रही हो या नहीं। नसरीन मैम, क्या दरिया और उरूज आज नहीं आएंगी यहाँ? और दरिया ने तो पोजीशन हासिल की है। उसने आने से मना कर दिया। सरदार, तुम्हारा परमिशन लेटर कहाँ है? मैं उसे घर पे भूल कर आ गया हूँ, माफी चाहता हूँ। अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं और सरदार साथ रहें, और वो ऐसा करके हमें खुद के खिलाफ कर रही थी। वो जो हमारी भलाई के लिए करती थी, और हमें लगता था जैसे कि वो हमें कैद कर रही हैं। लेकिन शायद वो इससे भी वाकिफ थी कि किसी को भी प्यार करने से कभी कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने? आपा, इस पैंट को इस्त्री कर दे। इसे इस्त्री क्यों करूं मैं भला? इसे इस्त्री की जरूरत है। पाँव हटाओ अपने और टीवी बंद करो। क्या हुआ?
कल रात सादिक भाई आए थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा, क्या फैसला किया? कैसा फैसला फातेह? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम उनसे कह रहे हो कि मुझे अपने घर में रहने दो। तो मैं और क्या करता आपा? मेरी वजह से हिकमत भाई अपने घर से चले गए। और कोई रास्ता है तो आप मुझे बताएं। जिंदगी में कोई भी काम ठीक से किया है तुमने? ऐसा नहीं है। तुम अगर अपनी हरकतों से बाज आते तो तुम्हारी और सादिक की लड़ाई ना होती और हिकमत से भी मेरा रिश्ता खराब ना होता इस तरह। आपा, अगर मेरे पास घर होता तो लोगों का सुकून क्यों बर्बाद करता? क्या ऐसे जिंदगी गुजारना आसान है? क्या आपको अंदाजा है कि मकान का किराया कितना है? नहीं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर किराए पर लेकर खामोशी से रह रहा होता। मुझे उम्मीद है चीजें जल्द ठीक हो जाएंगी। देखो फातेह, मेरे पास सिर्फ ये 2 ही कंगन है। एक तुम रख लो और अपने लिए घर ढूंढो। और भाई का पीछा छोड़ो। क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? मैं अब तो घर किराए पर ले लूंगा। बाकी चीजों का इंतजाम उसे भी संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। आपा, कितनी अच्छी हैं आप, कितना ख्याल करती हैं, कितनी अच्छी हैं आप। बस ठीक है। जब मैं छोटा था तो आपको मैं अपनी माँ ही समझता था। पता है मुझे, सब पता है। अब जाओ और जाकर घर ढूंढो अपने लिए। जब घर किराए पर ले लूंगा तो हिकमत भाई भी लौट आएंगे और मेरी बहन फिर से मुस्कुराएगी। अच्छा, वाकई में? क्या कंगन इसलिए दे रही हूँ मैं वो जो घर से निकल रहा हूँ ताकि आप सुकून से रहें। ठीक है फातिमा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्यों दिया? छोटी सी कामयाबी के लिए छोटा सा इनाम। मेहनत रंग ला रही है तुम्हारी। क्या मतलब आपका? कुछ समझी नहीं मैं। कई दिनों से उम्र में बहुत सारी तब्दीलियां देख रही हूँ मैं, और इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब तो हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। आहिस्ता आहिस्ता प्यार भी करने लगेगा। और फिर जिस दिन तुम माँ बन गई तुर्कान, उस दिन हीरे जवाहरात से सजा दूंगी तुम्हें। रोशन अम्मी, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। किस लिए? मैंने ये शादी महंगे जेवरात के लिए नहीं की। मेरा सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि उमर मुझसे प्यार करे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर कुरमान खानदान की बहू के पास जेवरात तो होने चाहिए ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तुमने मुझे जगाया नहीं तुर्कान? आप सुकून से सो रहे थे इसलिए नहीं जगाया मैंने। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हो। तुम्हारे बारे में सोच के परेशान हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। आपने जो दवाई दी थी उससे बेहतर हो गई। मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखा मैंने। मैं अभी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। कहाँ लेके जाएंगे? घूमना पसंद है ना तुम्हें? इज़मीर ले जाओ इसे। हमने नई फैक्ट्री के लिए जो नई मशीनें मंगवाई हैं, इस बहाने उन्हें चेक भी कर लेना वहाँ। और इस तरह तुर्कान को भी पता लग जाएगा कि फैक्ट्री के मामलात कैसे तय किए जाते हैं। तो चले क्या? जरूर। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ तुम जल्दी। मैं काम खत्म करके आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। सी यू। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्या इस खत को आप आज ही भिजवा सकते हैं? नहीं, हम इसे आज नहीं भिजवा सकते। क्या मतलब नहीं भिजवा सकते? इसी शहर का तो पता लिखा हुआ है। जी मैडम, पता तो इसी शहर का है, लेकिन आज ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैनेजर, मैं तुर्कान के घर डाक लेकर जा रहा हूँ। आपका कोई पैगाम है? किस किस्म की डाक इरफान? वो वहाँ आयला नाम की खातून है, उनके आबाई शहर से खत आया था, उसका लिफाफा नहीं था, वो लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरा सलाम कह देना। ठीक है मैनेजर। हाँ इरफान, तुर्कान से कहना मैं उसे मुस्तकिल फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर बंद मिल रहा है मुझे। ठीक है मैनेजर, मैं तुर्कान को बता दूंगा। इरफान साहब, जी हाँ। मीने हूँ मैं, उमर साहब की असिस्टेंट। तुर्कान और उनकी शादी की गवाह भी बनी थी मैं। जी ठीक है, याद आ गया। कैसी है? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया।
आपसे कुछ पूछना चाहूंगी मैं। जी पूछे। उमर साहब को एक बहुत जरूरी मालूमात भेजनी है मुझे, दस्तावेज के बारे में है। ठीक है, आप अंदर जाकर मेरा नाम ले, वो आपका काम कर देंगे। जैसे आप बता रहे हैं इस तरह 2 दिन लग जाएंगे और मैं इंतजार नहीं कर सकती बिल्कुल, और ये आज ही उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, समझे इस बात को। अल्लाह अल्लाह, क्या आप उमर साहब की असिस्टेंट नहीं है? आप खुद जाकर दे सकती है, परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर कहें तो आपके मैनेजर से बात करूं मैं? अरे नहीं, मैं समझ गया, लाए आप इसे मुझे दे दें। वैसे आप अजनबी तो नहीं है, एक दूसरे को जानते हैं। मगर हाँ, किसी और के हाथ में मत दीजिएगा ये। हरगिज नहीं, उन्हीं के हाथ में दूंगा ये लिफाफा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जाकर आंटी से बात करूंगी। ठीक है, और हिकमत अंकल से मैं बात कर लूंगी। और अम्मी को आपा मना लेंगी। वो अपनी शादी के सालगिरह पर भी साथ खुश होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ ऐसा ही है। उरूज, कितने कूपन्स बाकी हैं? इसको मिलाकर 4 बाकी हैं। हमें ये आगे जाके बहुत काम आएंगे। जब तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। इस वक्त कौन आ गया? जाकर देखो। सरदार, तुम तकरीब में नहीं गए अवार्ड लेने के लिए? उरूज नहीं गई तो मैं भी नहीं गया। किसने बताया? क्या अम्मी ने बताया तुम्हें? हरगिज नहीं। तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि हम आपस में मिलें। उनके बस में हो तो मुझे स्कूल से निकाल दें। क्या मतलब? क्या अम्मी नहीं चाहती कि तुम लोग आपस में मिलो? हाँ, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं तो मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम उरूज से दूर रहो, और उन्होंने मेरे बाबा से भी बात की। मुझे लगा कि तुम्हें भी कहा होगा ये। नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा सरदार। और हम एक दूसरे से क्यों ना मिले? मिस्टर उमर, वो जैतून के बाग वाली जमीन पर हुदूद बना रहे हैं। किसने हुक्म दिया था? मिस्टर निहाद ने हुक्म दिया था। निहाद साहब। हाँ, क्या मसला है? इस तरफ 30 दरख्त हैं, उनका क्या करना है? आधे इस तरफ हैं और आधे उस तरफ। वो उमर साहब की तरफ रह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। वो जगह जल्द ही खरीद लूंगा मैं। ये तुम क्या कह रहे हो निहाद? कैसे खरीदोगे तुम? कैसे खरीदोगे? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। जल्द तुम्हें मार दूंगा। तो तुम मुझे मार दो। हाँ? छोड़ो। ऐसा ही है बिल्कुल। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। इसके लिए तैयार हो जाओ तुम। हिसाब तो तुम मुझे दोगे हर चीज का। अकाउंट्स की तमाम डिटेल्स वाज़े तौर पर दूंगा तुम्हें। हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो अकाउंट्स तुम्हें बरी कर देंगे। बहुत बुरी तरह फंस चुके हो तुम। लेकिन हाँ, तुम्हारी बीवी बचा सकती है तुम्हें। उसके पास जाओ। उमर साहब, उमर छोड़ो। उमर साहब क्या कर रहे हो? छोड़िए, संभालो खुद को। मैं ठीक हूँ, रुक जाइए। इसी जमीन में कब्र खोद दूंगा मैं तुम्हारी। सुना तुमने?